उत्तराखंड की धामी सरकार को आज 3 वर्ष पूरे हो गए। इन 3 वर्षों में धामी सरकार ने आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक सुरक्षा व सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व को जाता है। सीएम धामी का यह कार्यकाल युवा, महिला, कर्मचारी, वंचित व अन्य कई वर्गों को समर्पित रहा है, जिसमें हर किसी के हितों की रक्षा को सीएम धामी ने सदैव प्राथमिकता माना है। उत्तराखंड जैसे भौगोलिक विषमता वाले प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सीएम धामी ने निवेश व औद्योगिक प्रोत्साहन के बल पर पहली बार 3.33 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया, जिसमें वर्ष 2022-23 की तुलना में करीब 10% की वृद्धि दर्ज की गई। यही नहीं, अगले 5 वर्षों में सीएम धामी ने अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड एएमयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह प्रदेश में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के विस्तार को गति देगा। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इस वर्ष प्रारंभ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया गया है, यानी सभी जाति, क्षेत्र, धर्म व समय पहचान से जुड़े नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक कानून सिद्धांत को चरितार्थ करने की दिशा में प्रथम सीढ़ी है। वहीं सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में सीएम धामी ने उत्तराखंड नकल रोधी कानून 2023 लागू किया, जिसमें दोषियों को 10 करोड़ रुपए आर्थिक जुर्माने व आजीवन कारावास का कड़ा प्रावधान है। सीएम धामी ने दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे तो डाला ही, परीक्षा को पारदर्शी बनाकर रिकॉर्ड समय में दर्जनों परीक्षाएं संपन्न करते हुए 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी। आज उत्तराखंड में दशकों से चल रहे नकल माफियाओं के गिरोह की सीएम धामी ने कमर तोड़ कर रख दी है। एक तरफ माफियाओं में खौफ है तो दूसरी ओर अभ्यर्थियों के चेहरे में खुशी व संतुष्टि है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति। सीएम धामी ने सरकार गठन के प्रारंभिक दिनों से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू किया है। सरकारी विभागों से लेकर शासन के अधिकारियों तक भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी स्तर के बड़े अधिकारियों को धामी सरकार बख्शती नहीं है। नारी सशक्तिकरण को समर्पित। सीएम धामी नारी सशक्तिकरण के प्रति भी समर्पित हैं। केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई लखपति दीदी योजना को सर्वप्रथम उत्तराखंड में ही लागू किया गया था। इसके जरिए सीएम धामी ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर बल दिया। देश में इस योजना को खासा सराहा भी गया। सीएम धामी ने पिछले वर्ष विधवा व वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर जरूरतमंद वर्ग को बड़ी सौगात दी। उत्तराखंड में 2 बार कांग्रेस का सफाया। वहीं सीएम धामी के कार्यकाल में प्रदेश ने कई कीर्तिमान रची। वहीं दूसरी ओर सीएम धामी का काल भाजपा का स्वर्णिम काल के रूप में भी जाना जाएगा। सीएम धामी ने वर्ष 2022 में भाजपा को राज्य की सत्ता में दोबारा वापसी तो कराई ही, साथ ही 2 बार लोकसभा चुनाव 2019 व 2024 में प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें जीतकर कांग्रेस का पूरी तरह सफाया किया है। दोनों ही लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड का प्रदर्शन 100% रहा है। सरकारी तंत्र को पारदर्शी बनाया। सीएम धामी ने सरकारी तंत्र को पारदर्शी बनाकर आमजन के प्रति जवाबदेही तय की है। सूचना का अधिकार 2005 को पूरी तरह ऑनलाइन करना हो या सभी विभागों में ऑनलाइन आवेदन करना, इससे आमजन को घर बैठे सुविधा मिलेगी और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर नजर भी रखी जा सकेगी। वहीं सीएम धामी द्वारा आमजन की शिकायत के लिए सीएम पोर्टल व सीएम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर आने वाली शिकायतों पर सीएम धामी निरंतर नजर बनाए रखते हैं। किसी समस्या के समाधान में उदासीनता पर सीएम धामी संबंधित अधिकारियों को तलब कर कड़ी फटकार भी लगाते हैं। वहीं 3 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दस्तक टाइम्स से खास बातचीत में मुख्यमंत्री की प्रमुख उपलब्धियों को भी साझा किया। और युवा मुख्यमंत्री ने अपनी युवा शक्ति के आधार पर देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। आज यूसीसी एक छोटा विषय नहीं है, क्योंकि संविधान में केवल एक अपेक्षा की जाती थी कि कोई राज्य होगा तो यूसीसी लागू कर सर्वी नागरिक कानून बनाएगा, और मुझे बताते खुशी है कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको धरातल उतारने का काम किया है। नकल विरोधी
अध्यादेश ये युवाओं के अंदर एक प्रकार से उत्साहवर्धन का अध्यादेश है। जिस प्रकार से प्रतिभाएं कुंठित होती थी, और आज मुझे बताते खुशी है कि मुख्यमंत्री जी का नकल विरोधी जो कानून है उससे आज भारत सरकार में उसको लागू करने की स्थिति में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।